हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में 12वां लेसन नरेश मेहता की काव्य रचनाओं में तीसरी कविता एक बोध का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने आधुनिक और प्राचीन संस्कारों के मध्य अनिर्णय की स्थिति का निरूपण किया है तथा आधुनिक मानव के अधूरेपन, भटकाव व बिखराव की दशा को दर्शाया है। तो आइए देखते हैं। अब मिहिर सिर आ गया, तपने लगी यह रेत, रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाह में हुआ सूर्योदय हमारा। तो इस कविता में हम देखेंगे कि कवि ने वर्तमान जो पूंजीवादी व्यवस्था है और उस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण आने वाली जो आर्थिक समस्याएं हैं उसका यहाँ पर कवि ने प्रतीकात्मक चित्रण किया है। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, कुंतल अर्थात केश। तो कवि कहते हैं कि अब मिहिर सिर आ गया, कि अब सूर्य सिर पर आ गया है। तपने लगी यह रेत, दोपहर हो रही है और सूर्य की तपन से, सूर्य के ताप से रेत भी तपने लगी है। रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाह में हुआ सूर्योदय हमारा। वह समय जो है वो पीछे छूट गया, रह गए पीछे अर्थात जो समय था वह पीछे छूट गया। जिनके कुंतलों की छाँव में, जिनके केशों की छाया में हुआ हमारा सूर्योदय, हमारा सूर्य उदित हुआ था। तो यहाँ पर कवि के कहने का आशय यह है कि वर्तमान जो पूंजीवादी व्यवस्था है और उस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो संकट, जो समस्याएं बढ़ गई है और इन समकालीन जीवन को देखकर व्यक्ति अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को याद करता है, उनका स्मरण करता है। बहुत कुछ छूटा और भी टूटा, हम असंगी स्मरण बैसाखी सहारे चल रहे। असंगी का अर्थ होता है एकाकी या अकेला। तो कवि कहते हैं कि बहुत कुछ छूटा और टूटा भी, कि इस तपिश भरे वातावरण में, इस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो संकट, जो समस्याएं आई है उसमें हमारे जो है बहुत कुछ हमारा छूट गया है। हम असंगी और बहुत कुछ नष्ट हो गया है, जिसके कारण हम इस समकालीन समस्या में अकेले ही इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्मरण बैसाखी सहारे चल रहे और जो पुरानी सभ्यताएं और जो संस्कृति थी जिसको हम अच्छा मानते थे उसका बार बार स्मरण करके हम उसी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस पद्य में हम देखेंगे कि कवि ने जो वर्तमान वैज्ञानिक युग है उसकी सभ्यता का और प्राचीन मान्यताओं और संस्कारों से जो लिपटा हुआ मनुष्य है वो अपने आप को कुछ छूटा हुआ, कुछ टूटा हुआ सा महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका जो है सब कुछ छूट गया है। तो इसी का यहाँ पर कवि ने सांकेतिक चित्रण किया है और यहाँ पर कवि की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और भाव के अनुरूप है। फिर हम देखते हैं, रेत के पद चिन्ह क्या, ये ही हमारे अनुधावित रहे। इनकी मैत्री क्या, अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है तो यह कि हम प्रव्रजावसित हैं। तो यहाँ पर इस पद्य में कवि ने वर्तमान काल में प्राचीन संस्कार और जो मान्यताएं हैं उनको मानने वाले व्यक्ति की दशा त्रिशंकु के समान भटकते हुई बतलाई है। तो कवि वर्णन कर रहा है, अनुधावित का अर्थ होता है पीछे पीछे दौड़ना। तो कवि कह रहे हैं कि रेत के पद चिन्ह क्या, ये ही हमारे अनुधावित रहे। कि समकालीन जो पूंजीवादी समस्या है और उस समस्याओं से झुलसी हुई जो रेत है, उसके तपन से जो रेत है उस पर पैरों के चिन्ह कैसे टिक सकते हैं, यही हमारे अनुधावित रहे। और इन पर जो है पुरानी मान्यताएं हमारी कैसे टिक सकेगी। लेकिन अगर हम सही रूप में माने तो ये समस्त जो समस्याएं हैं ये हमेशा हमारे साथ में रहती है और एक पिछलगू की तरह हमें परेशान करती रहती है। इनकी मैत्री क्या,
फिर इनसे आधुनिक जो मानव है वो मैत्री कैसे कर सकता है, कैसे इनसे समझौता कर सकता है। यहाँ पर किन से समझौता करने की बात की गई है? वर्तमान काल में जो मनुष्य है वो प्राचीन संस्कारों और मान्यताओं के और आधुनिक जो समकालीन पूंजीवादी समस्याएं हैं, इनके बीच में वो एकदम अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वह न तो पुरानी सभ्यताओं को भूल सकता है और न ही जो समकालीन जो वातावरण है उसको छोड़ पाता है वो। तो इस तरह से वो कैसे समझौता कर सकता है? अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है तो यह कि हम प्रव्रजावसित हैं। प्रव्रजावसित का अर्थ होता है सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ जैसा रहना। विगत का अर्थ होता है बीता हुआ या जो समय निकल गया है। तो अब कवि कह रहे हैं कि अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है तो यह कि अब हमारे और वर्तमान कालीन जो समस्याएं हैं, वर्तमान कालीन जो परिवेश है, उनके और प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं और संस्कारों के मध्य जो कोई संबंध रह गया है, वह संबंध कैसा है? सिर्फ अटकाव वाला है। अर्थात हम न तो पुरानी सभ्यताओं के ऊपर अपना जीवन यापन कर सकते हैं उनको मानकर, और न ही जो वर्तमान कालीन जो परिवेश है उसको पूर्ण रूप से अपना पाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो संबंध है वो यह है कि हम प्रव्रजावसित हैं। तो हमारी जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है जैसे कोई सन्यासी बनकर भी गृहस्थ जैसा रहे। वह न इधर का है न ही उधर का, वह मोह माया से मुक्त भी है और ग्रस्त भी है, और उसमें वह न तो इनको छोड़ पाने की और न ही ग्रहण कर पाने की स्थिति में है। तो इस तरह से आज का जो आधुनिक मानव है उसकी भी स्थिति ऐसी ही हो गई है। तो यहाँ पर इस पद्य में कवि ने आधुनिक मानव की जो स्थिति है, उसके मन की जो दशा है, वो भटकते हुए त्रिशंकु के जैसी बतलाई है। फिर हम देखते हैं, ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, भाल पर संकोच रेखा, व्यवस्थाएं कंड में, अनागत यात्रा सम्मुख तवे सी जल रही। हम आयु के अश्वत्थ, हम अपनी छाह भी स्वीकार जिसको है नहीं। तो इस पद्य में कवि ने आधुनिक काल में अनेक समस्याओं से ग्रस्त जो मनुष्य है उसके सामने प्राचीन आदर्श न तो ग्राह्य बन रहे हैं, अर्थात वह न तो पुराने जो आदर्श है उनको अपना पा रहा है और न ही उनको त्याग रहा है, अर्थात न ही उनको त्याग पा रहा है। तो ऐसी दुविधा का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, तो कवि वर्णन कहते हुए कहते हैं कि आधुनिक मानव जो है वो समय की गति के अनुसार नई नई समस्याएं उसके सिर पर आ रही है, अर्थात नई नई समस्याओं से उसको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें वह खुशी खुशी झेलने को विवश है। भाल पर संकोच रेखा, भाल अर्थात ललाट, तो उसके ललाट पर संकोच की रेखाएं हैं। व्यवस्थाएं कंड में, परंतु विवशता के कारण, कंड अर्थात कंठ, विवशता के कारण कंठ में विरोध का स्वर उसके नहीं है। अनागत यात्रा सम्मुख तवे सी जल रही, अनागत का अर्थ हो जाता है अज्ञात यात्रा या प्रबल समस्याएं। तो कवि कह रहे हैं कि अनागत यात्रा के आधुनिक मानव है उसकी जो अज्ञात यात्रा है या उसके जीवन में जो अज्ञात समस्याएं आई है, वो समस्याएं सम्मुख तवे सी जल रही, वह उसके सामने तवे की सी गर्मी के समान है, अर्थात वह उन समस्याओं को झेल कर संतप्त अवस्था में है। हम आयु के अश्वत्थ, अपनी छां भी स्वीकार जिसको है नहीं। अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल का पेड़, या हम कह सकते हैं विपरीत स्थिति का सूचक प्रतीक होता है अश्वत्थ। तो कवि कह रहा है कि हम आयु के अश्वत्थ, अपनी छां भी स्वीकार जिसको है नहीं।
कि आज का जो मानव है वह अपने प्राचीन आदर्श और नैतिक मूल्यों की छाया भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अपनी छाया भी स्वीकार जिसको है नहीं, अर्थात जो मनुष्य है उसकी जो प्राचीन आदर्श है, उसके नैतिक मूल्य है, उसके जो संस्कार है, वह उनकी छाया भी उसको स्वीकार नहीं है। हम आयु के अश्वत्थ, परंतु दूसरी ओर वह स्वयं को पीपल का वृक्ष अर्थात प्राचीन संस्कारों और मान्यताओं का प्रतीक मान रहा है। तो ऐसी भटकाव की स्थिति होने से आधुनिक जो मानव है वो अत्यंत ही संताप्त है। और यहाँ पर कवि ने इस पद्य में मनुष्य की ऐसी स्थिति बतलाई है कि आधुनिक मानव क्या करे और क्या ना करे। और इस तरह से यहाँ पर ऋतु अभिषेक, अनागत यात्रा, तवेसी तथा अश्वत्थ आदि प्रतीकों के माध्यम से कवि ने समकालीन परिवेश का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अनागत यात्रा सम्मुख तवे से जल रही, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर अनागत यात्रा अर्थात जो अज्ञात समस्याएं हैं जो उनको कैसा बतलाया है, तवे किसी तपन के समान अर्थात संतप्त अवस्था के समान बतलाया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।